नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सिंह और आज अपने चैनल क्यूट स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। जी दोस्तों, हम आज एक नई वीडियो के साथ मिले हैं। जैसा कि आपने पहला पार्ट इसका देखा होगा, संविधान का मैंने इंट्रोडक्शन मतलब कि जो मूल अधिकार थे उनका इंट्रोडक्शन दिया था, बताया था आपको क्या क्या उसमें आता है। तो हम पहले आर्टिकल यानी आर्टिकल जो संविधान हमारा है ना, मूल अधिकार हमारे 12 से स्टार्ट है। तो हम 12वां आर्टिकल आज पढ़ेंगे और 13वां भी साथ में पढ़ेंगे। तो दोस्तों 12वां आर्टिकल हमारा क्या कहता है? 12वां आर्टिकल हमारा राज्य की परिभाषा बताता है। क्या बताता है? यानी जो 12 अनुच्छेद है वो राज्य की परिभाषा बताता है। डिफिनेशन ऑफ स्टेट यानी राज्य की परिभाषा बताता है। तो हम देख लेते हैं राज्य की परिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत संसद आता है, संसद के दोनों सदन आते हैं। राज्य विधानमंडल आता है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदन आते हैं। नंबर 2 पे देख लेते हैं स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार भी राज्य की परिभाषा में ही सम्मिलित है। और अन्य प्राधिकारी, जी हाँ दोस्तों, अन्य प्राधिकारी का वर्ड आपको नया लगा होगा, लेकिन यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमने स्टार बना दिया। तो हम इसको इम्पोर्टेंट है इसीलिए हमने इसकी डिफिनेशन बनाई है और इस डिफिनेशन को आप पढ़ें। तुम दोस्तों देखते हैं अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी का मतलब होता है दोस्तों वे संस्थाएं जो वित्तीय एवं प्रशासनिक रूप से सरकार पर निर्भर हों। क्या हों? वित्तीय एवं प्रशासनिक रूप पर सरकार पर निर्भर हों। मतलब कौन कौन सी संस्थाएं? जैसे आपने देखा होगा राष्ट्रीयकृत बैंक, ये होती हैं राष्ट्रीय जो बैंकें होती हैं ना, वो सरकार पर निर्भर होती हैं, मतलब सरकार के माध्यम से चलाई जाती हैं। नंबर 2 पे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। क्या होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हवाई जो बड़े बड़े हवाई अड्डे होते हैं वो सरकार के माध्यम से ही जुड़े होते हैं। नंबर 3 पे क्या आता है? राजस्थान या यूपी इलेक्ट्रिक बोर्ड। जो राजस्थान यूपी का इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो भी अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत ही आता है और अन्य प्राधिकारी राज्य की परिभाषा में सम्मिलित है। ठीक है, अब हम वो उसको देख लेते हैं जो सरकार के अधीन नहीं है। जैसे यहाँ आपने दोस्तों बड़ा ही NCERT का नाम सुना होगा, ठीक है, लेकिन ये संस्था ऐसी है जो सरकार पर डिपेंड नहीं है, खुद का खर्च अपना खर्च चलाती है, ये सरकार पर डिपेंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी ये चीज़ें ये संस्थाएं होती हैं डिपेंड होती हैं सरकार पर, और ये संस्था ये जो है ये सरकार पर डिपेंड नहीं है, ये अपना खर्च स्वयं चलाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं आगे। आर्टिकल 13 क्या कहता है दोस्तों? तो आर्टिकल 12 था, ये बहुत छोटा था, इसमें राज्य की परिभाषा का स्ट्रक्चर दिया हुआ था। तो हमने आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ही निकाल कर बताई। इसमें क्या होता है? वैसे बताने को तो बहुत थ्योरी है, लेकिन हम थ्योरी उसमें पढ़ेंगे नहीं, केवल वो टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने नोट्स बनाकर तैयार किया आपके लिए, बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा नोट्स है। आप कोई भी एग्ज़ाम हो, SSC का हो, बैंकिंग का हो, CDS का हो, मतलब कोई सा भी एग्ज़ाम हो, जहाँ तक की है आप UPSC लेवल तक का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब से ये बना हुआ है, नोट्स है, क्योंकि एक एक पॉइंट मैंने इसमें बताया है। एक एक पॉइंट मतलब वो पॉइंट हमने छांटे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं सब। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे इसमें बात करते हैं आर्टिकल 13 की। आर्टिकल 13 क्या बताता है दोस्तों? आर्टिकल 13 अन्य विधियों द्वारा फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों को संरक्षण। जो अन्य विधियाँ होती हैं उनके द्वारा मूल अधिकारों का संरक्षण किस प्रकार होता है, आर्टिकल 13 बताता है हमको। क्या बताता है? आर्टिकल 13 बताता है कि किन विधियों द्वारा, अन्य विधियों द्वारा हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें देख सकते हैं। तो आर्टिकल 13 को दो भागों में तोड़ा गया है, एक आर्टिकल 13 का 1, एक आर्टिकल 13 का 2। तो आर्टिकल 13 का 1 क्या कहता है दोस्तों? जो संविधान से पूर्व विधियों से संरक्षण, मतलब जो संविधान से पूर्व विधियां बनी हुई हैं, विधियों मतलब कानून जो बने हुए हैं संविधान से पूर्व, यानी संविधान बनने से पूर्व जो हमारे कानून बने हुए थे पहले, तो अगर उन कानूनों के द्वारा फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकारों में क्या होता है, परिवर्तन होता है या मूल अधिकारों को सीमित किया जाता है, किनसे? जो विधियां संविधान के पूर्व बनाई गई थी उनसे यदि फंडामेंटल राइट्स में कोई परिवर्तन होता है तो वाई सुप्रीम कोर्ट उसको रोक देगा, यानी अवैध यानी शून्य कर देगा, यानी उस विधि को अवैध और शून्य कर देगा। यानी कोई भी फंडामेंटल राइट्स पे आँच आती है तो सुप्रीम कोर्ट को ये न्याय समीक्षा का अधिकार प्राप्त है कि वह उसको रोक दे। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। क्या? जी हाँ दोस्तों, इन विधियों को लेकर कई प्रकार के केस भी आए। तो केस क्या थे? वेरी इंपॉर्टेंट केस पढ़ते हैं हम दोस्तों। क्या होता है? सबसे पहले आया था
वर्सेस मद्रास, रोमिस थापर वर्सेस मद्रास केस आया था सबसे पहले किसके ऊपर, यानी मूल अधिकारों का संरक्षण के ऊपर रोमिस थापर वर्सेस केस आया था। और इसके साथ ही ए के गोपाल मद्रास वीएस केस आया था, यानी ए के गोपाल वर्सेस मद्रास केस आया था। इसके साथ ही यानी 2 केस पहले ही आ चुके थे मूल अधिकारों को संरक्षण के ऊपर। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, इन दोनों केसों के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का सिद्धांत था, पृथक्करण का सिद्धांत। तो हम इस सिद्धांत के बारे में आगे बात करेंगे। तो आप 2 केसों को इनको जान लो, रोमिस थापर वर्सेस मद्रास और ए के गोपाल वर्सेस मद्रास, यानी 2 केस आए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। गुजरात वर्सेस अंबिका मिल्स, दूसरा केस आया था सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, गुजरात वीएस अंबिका मिल्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था आच्छादन का सिद्धांत। क्या है दोस्तों, आच्छादन का सिद्धांत है। और तीसरा जो केस आया बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, इसकी हम स्टोरी बताएंगे आपको, विशेषरनाथ वर्सेस इनकम टैक्स। विशेषरनाथ वर्सेस इनकम टैक्स जो हमारा केस आया था, ये इस पर अवित्याग का सिद्धांत दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, यानी इस केस पर अवित्याग का सिद्धांत दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो इन पृथक यानी सिद्धांतों, पृथक्करण सिद्धांत और आच्छादन का सिद्धांत और अवित्याग का सिद्धांत पर कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर कोई कानून या उसकी धारा फंडामेंटल राइट्स को सीमित करती है या उसको रोकती है तो वह धारा या कानून क्या माना जाए, अवैध माना जाएगा, यानी उसको रोक दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और विशेषरनाथ वर्सेस इनकम टैक्स की कहानी हम बताते हैं। जो विशेषरनाथ और इनकम टैक्स के इनके दोनों को झगड़ा चलता रहा, क्योंकि एक व्यक्ति था जिस पर टैक्स बहुत ही निकलता था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि आप आधा टैक्स दे दो। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधा टैक्स उससे कहा, लेकिन और लोगों को ये बुरा लगा, तो और लोग सुप्रीम कोर्ट गए और कहा कि इनकम टैक्स तो इनसे आधा ले रहा है टैक्स और हम लोगों से पूरा पूरा टैक्स ले रहा है। तो तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि ये तो समानता का अधिकार नहीं है। लेकिन तभी क्या बोले इनकम टैक्स सदस्य, जो बोले कि मैं समानता के अधिकार को त्यागना चाहता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, मैं इनसे जो है आधा लेंगे टैक्स और लोगों से पूरे लेंगे। तो तभी क्या कहा उन्होंने, जो इनकम टैक्स सदस्य थे उन्होंने कहा मैं समानता का अधिकार को त्यागना चाहता हूं। तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी मतलब आप समानता का त्याग नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस बात को अभित्याग का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अभित्याग का सिद्धांत भी कहा जाता है। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ अगले पार्ट को। तो हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करें और अपने दोस्तों में भी ये खूब शेयर करें।